बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त हम जेहलम में मौजूद हैं और जो जेहलम के जो मैं तैयारियां देख रही हूँ और जितने ज़बरदस्त तरीके से आप देखें कि हिफाजती इक़दामात अपने हर दिल अजीज़ लीडर के लिए किए गए हैं और उसके साथ आप स्टेज को देखें जितने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी, और फिर आगे आप देखें कि फ़ीमेल और फैमिलीज़ के लिए जो फीमेल इंक्लोजर है वहाँ पे भरपूर इन्होंने माशाल्लाह से अपनी बहनों, अपनी माओं, बेटियों के लिए जो एक अच्छे तरीके से वीवीआईपी तरीके से इंतजामात किए हैं और पूरा ग्राउंड। और आज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जेहलम की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अवाम का एक समंदर उतरेगा, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। ये वो धरती है जहाँ पे आज जलसा होने जा रहा है। इस धरती की एक तारीख है। जेहलम अपने शहीदों की वजह से, अपने गाजियों की वजह से, गयूर लोगों की वजह से और वफादार लोगों की वजह से जाना जाता है। और आज इस मुल्क के साथ वफादारी निभाने के लिए जेहलम और जेहलम के गिरदो नवा के सारे बासी इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए। और ये गुलामी जो कब्जे की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गया है, एक साजिशी टोला, उनको हमेशा के लिए उनकी सियासत को दफन करने के लिए आज जेहलम के अवाम निकलेंगे और अपने साबका रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, हम सुबह से इस शहर में मौजूद हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे, आपको पता है कि हमारा हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये साबका जो जलसों का सिलसिला जारी है उसमें यह सबसे बड़ा जलसा होगा। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगी जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने, मैं कहती हूँ कि सारे जलसे की इंतजामात की क़यादत की है, और उनके साथ फराज चौधरी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं यहाँ के, जिस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस जलसे को कामयाब और भरपूर करने के लिए जिद्दोजहद की है, वो आज नज़र आ रही है। जितनी खूबसूरती से, जितने मुनज़्ज़म तरीके से सारे इंतजामात किए गए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है उसकी तरफ मैं ज़रूर आवाम को आगाह करती चलूँ। सबसे पहले तो जो जेहलम की माएँ, बहनें, बेटियां, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ कि आज आएँ अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप तो शहीदों की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। पता नहीं इस घर के जिस जगह पे हम खड़े हैं, हर घर में एक दास्तान है, कई शहीदों की, कई गाजियों की। तो बड़ा तकलीफ दे है हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए कि जिस टाइम से, जिस मरहले से हमारा मुल्क और हम लोग गुजर रहे हैं, एक दुख की दास्तान है। और इन्होंने जिस तरह से शब खून मारा अवाम के मैंडेट के ऊपर, और फिर उसका सिलसिला थम नहीं रहा। वो सिलसिला शुरू हुआ वजीर आजम हाउस से, फिर सीएम हाउस पे कब्जा किया गया, और आज जिस तरह से गैर आइनी तौर पर आइन शिकनी के तहत जिस तरह से ये गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जे की कोशिश, रात से वहां पे ऐसे नफरी है जैसे खुदा ना खास्ता वहां पे कोई नवाज शरीफ बैठा हो जो कि रॉ की स्पीच लिखने की तैयारी कर रहा हो। इस तरह से फोर्सेस वहां पे लाई जा रही हैं। तो कौम को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे 4 कदम आगे निकल खड़े हुए हैं। अब हमें तैयारी करनी है। जिस मोमेंट पे जो मुझे लग रहा है कि शायद 20 से पहले ही हमारे लीडर की कॉल ना आ जाए, हम तैयार रहें और हम बताएं आज जेहलम में आके अपनी भरपूर शिरकत करके कि हम तैयार हैं। तैयार हम हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इन हमजाओं, इन बिलावलों, इन जरदारियों, इन गद्दारों, इन मीर जाफरों और मीर सादिकों से इस मुल्क को निजात देने के लिए। और वो तब मुमकिन है जब हम निकलेंगे। हमने पूरा रमजान नहीं देखा कि गर्मी है, हमने नहीं देखा कि सख्ती है। हम क्यों निकल रहे हैं? हम इसलिए कि हमें पता है कि इमरान खान का ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका फ्यूचर सेफ है, उसकी ज़िंदगी मौत के बाद भी अमर हो चुकी है, जितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को इनके हवाले करके नहीं जा सकते। जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा माफिया है, जो जितना बड़ा, और आला अदलिया ने इनको सिसिलियन माफिया का टाइटल दिया और उसके बाद उन्हीं ऐवानों के ऊपर इनको बिठाया जहां से इनको निकाला गया था और अवाम ने मैंडेट के थ्रू निकाला था। लिहाजा मैं अवाम से अपील भी करती हूं, और अपील करने की तो जरूरत नहीं है, अवाम तो हमसे पहले आगे आते हैं और हमें मिल के अपने पाकिस्तान को इन आज़ादी दिलानी है। और वो आज़ादी इंशाल्लाह इस दफ़ा हतमी होगी। गुलामी से निजात और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहने के लिए, और कब्जा माफिया, पहले तो ये छोटे छोटे प्लॉट्स पे, सोसाइटीज पे, मुल्क के एसेट्स पे कब्जा करते थे। खुदा की पनाह, इन्होंने तो मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों, इन्होंने मुल्क के आइन के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये माइट इज राइट के तौर पर चल रहे हैं। तो मेरा एक सवाल छोड़ के मैं जाऊंगी आखिर में
کہ جو بھی ان کے پیچھے لوگ ہیں उनको ये सोचना पड़ेगा 22 करोड़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इतने जो अनपॉपुलर हो चुके हुए हैं अपने अमालों की वजह से, मैं तो ये कहती हूँ मुझे लिटरली रोना आता है कि हम तो अपनी आर्मी को अपने वो जो हमारे बच्चे शहीद होते हैं सरहद पे, उनको डिफेंड करते थे जिस वक्त ये इंडिया की लिखी हुई तकरीर करते थे इनके खिलाफ। आज हर पाकिस्तानी, हर सोल्जर दुखी है और मैं ये कहती हूँ कि हम इस तरह से इस मुल्क को नहीं चला सकते। हकीकी आज़ादी के लिए मेरा जो ऊपर मैं आला अदलिया से भी कहूँगी, मैं इदारों के सरबराहान से भी कहूँगी, मैं इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक बंदा तो फर्द वाहिद नहीं है, बाकी भी तो वहाँ पे लोग बैठे हैं। मैं तमाम जो इस मुल्क के इदारे हैं उनको कहती हूँ कि आप देखें और आंखें खोल के देखें, ज़मीर की आवाज़ से देखें, तो आपको ये जो चीज़ें ज़मीन पे होती हुई हैं ये नज़र आएंगी और ये बड़ी खौफनाक सूरत इख्तियार करने जा रही हैं अगर इस मुल्क के जो फैसला साज है उन्होंने बर वक्त फैसला ना लिया।